हेलो गाइस, तो चलिए देखिए हम लोग आईपीएससी के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना। तो चलिए देखिए आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन अप्लाई एंड प्योर केमिस्ट्री होता है। तो आईपीएससी में क्या-क्या होता है? पहले पूर्व लग्न होता है, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक श्रेणी का नाम, फिर अनुलग्न होता है ना। तो देखिए जो पूर्व लग्न होता है उसमें क्या होता है? जो एफ होता है एफ यानी एफ को हम लोग फ्लोरीन कहते हैं, लेकिन जब हम लोग आईपीएससी अगर बनाएँगे ना, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? फ्लोरो कहेंगे। और सीएल यानी क्लोरीन है, तो हम लोग इसका आईपीएससी अगर हम बनाएँगे ना, इसे हम लोग क्लोरो कहेंगे। अब ऐसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमो कहेंगे और आई से मतलब आयोडीन होता है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? आयोडो कहेंगे और NO2 यानी नाइट्रो, नाइट्रो को हम लोग नाइट्रो ही कहेंगे, ठीक है? अब शब्दमूल में देखिए जैसे हम कल आप लोग को बीच में चर्चित किए थे ये सब कैसे, जैसे मतलब 1 कार्बन अगर हो तो 1 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? मीथ, 2 कार्बन के लिए एथ होता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है, 9 कार्बन के लिए नॉन होता है, 10 कार्बन के लिए डिक होता है, ठीक है? ये तो हो गया शब्द पर जैसे जब हम लोग जैसे मतलब कार्बन की जो चेन बनाएँगे ना, तो उसमें हम लोग काउंट करेंगे कितने कार्बन है, उसी के हिसाब से हम लोग इसका नामकरण करेंगे, ठीक है? अब प्राथमिक अनुलग्न जैसे कार्बन-कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, तो हम लोग इसे एल्काइन कहेंगे। और फिर अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम लोग एल्कीन या हम लोग डबल बॉन्ड कहेंगे, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है? अगर इसमें कोई पूछ लेगा, इसमें किसमें मतलब कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? जैसे अगर कोई पूछ ले कार्बन सिंगल बॉन्ड में, कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, हाँ? कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक है? और इसमें 2 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। अगर कोई आपसे पूछे, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि मतलब कार्बन के प्रथम बांड में कार्बन-कार्बन द्वितीय बांड में और तृतीय बांड में कितना-कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होता है ना, तो आप लोग ऐसे बताएँगे। अब देखिए द्वितीय श्रेणी अनुलग्न में क्या होता है जैसे कार्बोक्जिलिक एसिड को हम लोग जो इसका ग्रुप होता है ना सी डबल OH के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं और एल्डिहाइड जो होता है ना इसे CHO के रूप में हम लोग जानेंगे, ठीक है? साइनो को CN और कीटोन के जो कीटोन होता है ना, इसको हम लोग CO या फिर उसको O के ऐसे मतलब प्रदर्शित कर देते हैं और जो अल्कोहल है, उसे हम लोग OH के रूप में मतलब जब हम लोग आईपीएससी करेंगे, तो हम लोग OH अगर रहेगा लास्ट में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अल्कोहल कहेंगे, ठीक है? एमीन को NH2 होता है, ये तो हम आप लोग को बता दिए हैं। सिंगल बॉन्ड को एल्केन डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन-कार्बन के बीच एल्कीन कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे आईपीएस से हम लोग जान लेते हैं कैसे इसका हम लोग बनाएँगे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये समझ लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब आईपीएससी मतलब कैसे हम लोग बनाएँगे, ठीक है? हम इसे रेट करेंगे, आप लोग को लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्या आईपीएससी के बारे में। आप लोग के एग्ज़ाम में ना कुछ आए या ना आए लेकिन आईपीएससी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आता भी है, हर साल भी आता है, ठीक है? अगर आप नहीं इसे इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी बाद में। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आईपीएससी के बारे में। आईपीएससी में चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्या पहला क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 उसके बाद CH3 अगर कहीं CH3 ऐसे लिखा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेथिल कहेंगे। क्या कहेंगे?
मेथिल, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आईपीएससी क्या होता है, ठीक? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, है? तो इसका आईपीएससी नेम हम लोग कैसे करेंगे देखिए, 1 कार्बन यहाँ पे है, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, ठीक है? तो देखिए कार्बन कितना है? 4 है, तो 1 के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। उसके बाद एन है, मतलब कार्बन-कार्बन के बीच कितना सिंगल बॉन्ड है? 1 सिंगल बॉन्ड है। कितना है? सिंगल बॉन्ड कितना है? 1 है ना? तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है ना? तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएँगे, पहले ब्यूट लिखते हैं, क्या? कार्बन कितना है? 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट होता है और प्लस एन, एन किसके लिए है? सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर यहीं पर डबल बॉन्ड हो जाए तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ईन। अगर यहीं कहीं का ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ना तो इसे हम लोग क्या है? एल्काइन कहेंगे। अब हम लोग इसे जोड़ देंगे, क्या होगा? क्या हो जाएगा जानते हैं? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम नेम, ठीक है? दूसरा देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ठीक? ठीक है, चलिए देखिए CH3 CH2 CH और CH2 CH3, हाँ? तो देखिए हम लोग पहले काउंट कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कितना इसमें कार्बन की चेन है ना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 है ना? 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे, ठीक है? तो मान लो ठीक है। अब देखिए जो ये क्या है हमारा, 1 मिनट। देखिए जो पूर्व लग्न हम लिखवाए थे आप लोग को ना, तो देखिए कार्बन की हम लोग जब यहाँ से काउंट किए हैं, ये 4th नंबर पे है। किस किस नंबर पे? 4th नंबर पे आया है। अगर हम लोग अगर इधर से काउंट करें 1, 2, 3, यहाँ लिख लीजिए 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इधर से अगर हम लोग काउंट करें तो ये जो क्लोरो है ना, Cl को हम लोग इसमें क्या कहेंगे? क्लोरो कहेंगे। ये किस नंबर पे आ रहा है? इधर से काउंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो 4th नंबर पे, और अगर हम लोग अगर इधर से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर पे, हाँ? जो सबसे कम मतलब नंबर पे आए, ठीक है? कार्बन की चेन आईपीएससी करने पर सबसे पहले हम उसी का लिखते हैं ना? यहाँ 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, ठीक? फिर प्लस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ कितना कार्बन है? 6 कार्बन है ना? 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखना है, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो हेक्सेन। क्योंकि हेक्सेन हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें हम लोग एन जोड़ेंगे ना, तो 3 क्लोरो फिर प्लस ना, कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए कितना हम लोग लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड है एन लिख देंगे। अब टोटल अगर हम लोग जब इसको मतलब ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? 3 क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए, एग्ज़ैक्ट मिनट हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद तब आप लोग को अच्छे से बताएँ। तीसरा एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है? चलिए लिख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक? फिर CH, फिर इसके बाद, ठीक है? उसके बाद CH,
फिर CH3। यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ रहे हैं Cl, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले से हम मतलब कार्बन की चेन देखते हैं मतलब कितना कार्बन है ना। तो हम लोग चलिए काउंट कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक। 6 कार्बन है, हम लोग को पता चल गया है। अब इसमें देखिए जो हम लोग का पूर्व लग्न हम लिखवाए थे आप लोग को, Cl से क्या होता है क्लोरो होता है, Br से ब्रोमो होता है ना। तो चलिए देखते हैं जो पूर्व लग्न होता है मतलब नजदीक सबसे पहले किधर आता है। ये तो मान लीजिए 4 नंबर पे क्या क्लोरो हमारा ब्रोमो आ गया, 5 नंबर पे क्लोरो आ गया। तो चलिए हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ना। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रोमो है, अगर हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं तो 4 मतलब 4th नंबर पे आ रहा है, और जो क्लोरो है या 5th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग अगर इधर से काउंट कर रहे हैं तो जो हमारा क्लोरो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और जो ब्रोमो है वह थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो मतलब हम लोग मतलब आईपीएससी ऐसा बनाएंगे कि जिसपे कम संख्या पे मतलब इसका जो पूर्व लग्न होता है ना कम संख्या पे आए। तो हम लोग इधर से नहीं इधर से हम लोग इसका आईपीएससी नेम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसे इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए। अब जैसे हम लोग क्या है पहले पे क्या है मतलब दूसरे पे क्लोरो है, तीसरे पे ब्रोमो है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि पहले हम लोग इसे लिखें कि इसे लिखें। तो आप पहले एक बात सोचिए, ए बी सी डी आप जानते होंगे ना, ए बी सी डी है। तो देखिए ए पहले आता है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे। तो देखिए बी यहाँ है ना, डी दूसरे नंबर पे है, और सी देखिए तीसरे नंबर पे है। तो हम तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बी देखेंगे उसके बाद हम लोग सी देखेंगे, यही वाला लेटर हम लोग देखेंगे, हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 3 ब्रोमो लिखते हैं, 3 ब्रोमो प्लस 2, क्यों 3 लिखे हैं, 3 नंबर पे है ना ये ब्रोमो। उसके बाद 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है ना, तो हेक्स लिखिए। उसके बाद कितना सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन लिख दीजिए। अब उसके बाद टोटल हम लोग जब ऐड करेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, ठीक। आप लोग ऐसे ही आईपीएससी नेम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और गहराई के रूप में हम लोग हम आप लोग लेके चल रहे हैं। ये तो नॉर्मल था, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे आप लोग को दे दिया जाए, हम्म, CH3 चौथा एग्जाम्पल है, ठीक। CH3 CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर CH, ठीक। उसके बाद CH2CH3, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पे यहाँ CH2 आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ CH2 करिए, यहाँ पे हम लोग कोई पूर्व लग्न यानी ब्रोमो हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग काउंट करेंगे किधर से, पहले इधर से देख लीजिए क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 4th नंबर पे है ना, 1 2 3 यहाँ 3 पे रहेगा। एक मिनट यहाँ 3 पे आप कर लीजिए। हम्म, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले 10 काउंट करेंगे, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। अगर हम लोग इधर से करेंगे तो जो ये मतलब क्या है ब्रोमो है, वो किस नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 4th नंबर पे आया है ना। और इधर से हम लोग जब काउंट किए हैं ब्रोमो 3 नंबर पे आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए
यहाँ पे हम लोग और कुछ जोड़ दे रहे हैं, यहाँ क्या Cl जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, तो जब हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं 2, 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 कार्बन है। जब हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं, ब्रोमो किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे यही है, देखिए यही है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। और उसके बाद क्लोरीन 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है? और जब हम लोग इधर से काउंट करें, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो क्लोरो है वह दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, समझ लीजिए। देखिए पहले लिख रहे हैं 3 ब्रोमो प्लस, इसके बाद 2 क्लोरो, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेन लिख देते हैं। यही हमारा क्या है, आईपीएससी नेम हो गया है। अब उसके बाद देखिएगा, आप लोग अगर ऐसे चेन, अगर मतलब कार्बन की चेन न दी हो, तो उसमें आप लोग अगर जैसे आप लोग को कोई ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए और उसके बाद आप लोग कह दिया जाए कि आप लोग चेन बनाइए, तब उसका आईपीएससी नेम करिए, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो उसके बाद हम चलिए बातचीत करते हैं। देखिए, ये क्या है, एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, शराब। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोहल कहते हैं, ठीक है? इसका कई नाम है, तो चलिए देखिए। देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक? अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 5 है। यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, उसके बाद OH जोड़ दीजिए, हाँ? उसके बाद तब क्या होगा, अब अगर आप काउंट करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना 5 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन हो जाएगा, हैं? उसके बाद क्या है, OH यानी अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक? अब हम लोग इसका आईपीएससी कैसे करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन तो यहाँ है नहीं, तो देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, क्या होता है, एथ होता है। उसके बाद ये क्या है, OH समूह क्या है, एल्कोहल है, ठीक है? तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, एल्कोहल को हम लोग क्या कहें, एथेनॉल कहते हैं, ठीक है? एल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे, एथेनॉल कहते हैं। एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसे हम लोग क्या है, एल्कोहल कहते हैं, लेकिन आईपीएससी नेम इसका हम लोग क्या कहेंगे, एथेनॉल, ठीक है? तो हम लोग इसे जब टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है? देखिए उसके बाद और बताते हैं हम आप लोग को। जैसे क्या है, CH2 ठीक है, C2H2, जब इसका हम लोग चेन के रूप में अगर हम लोग इसे विस्तार में अगर फैलाएंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ कार्बन वन कितना 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन 1, यहाँ कितना हो गया, टोटल 2 हो गया, ठीक है? अब देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे ना, कितना कार्बन, एक बार काउंट कर लीजिए आप, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, ठीक है? तो 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, एक बार लिख लीजिए, एथ प्लस आयन लिख दीजिए। जब हम लोग इसे टोटल करेंगे क्या हो जाएगा, इथाइन। अगर आप लोग हिंदी में लिखेंगे तो आप लोग गलत हो सकता है, ठीक है? इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होता है। हम तो लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, ठीक है?
एथाइन होता है, ठीक है? अब देखिए और आप देखिए 6 एग्ज़ाम्पल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ठीक? फिर CH2 फिर CH यहीं पे क्लोरो यहीं पे ब्रोमो क्रियात्मक समूह जोड़ दीजिए, ठीक है? अब हम लोग मतलब कार्बन की मतलब जैसे काउंट किधर किधर से करेंगे? इधर से ही ना? 1 2 3 4 5 6 ठीक? हो गया। कार्बन कितना है? टोटल 6 कार्बन है, ठीक है? तो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो होता है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं ऐसा मत लिखिए 1 अ, ब्रोमो 1 क्लोरो एक ही बार लिखिए, 2 बार नहीं 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो कितना कार्बन है? हेक्सेन, ठीक? अब उसके बाद देखिए आप लोग को 1-2 एग्ज़ाम्पल और बताएँगे, इसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाएँगे। बहुत सिंपल होता है, ठीक है? बस एक बार आप समझ जाइए, उसके बाद अपने मन से ही कर देंगे आप लोग। CH3 CH3 CH2 ठीक? फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2Br ठीक? अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 हाँ? देखिए CH3 CH2 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 Br ठीक? अब देखिए अगर आप लोग को कह दिया जाए इसे खुली श्रृंखला में लिखिए तो आप लोग कैसे लिखेंगे? चलिए हम लोग पहले खुली श्रृंखला में बता देते हैं उसके बाद हम आईपीएसएस का करेंगे, ठीक है? देखिए कितना कार्बन है यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 है 1 2 यहाँ 3 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड फिर देखिए यहाँ कितना कार्बन 1 है 1 तो लिख दिए ठीक? और हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 आप ऐसे कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए 2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड फिर कितना हाइड्रोजन है? 2 है, ऊपर भी 2 लिख दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड फिर यहाँ देखिए ऐसे आप बना दीजिए। ये ब्रोमो है, ठीक? अब इसका आईपीएस नेम करिए आप। तो आप लोग किधर से काउंट करेंगे? इधर से ही ना? क्योंकि जो क्रियात्मक समूह है, इधर से नज़दीक पड़ रहा है और उधर से 1 2 3 4 5 मतलब 5th नंबर पे आ रहा है ना? हम लोग इधर से ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो जैसे कि 1 नंबर पर अगर ब्रोमो क्रियात्मक समूह का कोई भी हो, तो आप 1 ना ही लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 ब्रोमो कितना कार्बन है? 5 है ना? तो प्लस पेंट लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कितना 1 लिख दीजिए चाहे तो। 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक? अब देखिए एक एग्जांपल और बताते हैं हम आप लोग को। एल्डिहाइड समूह का, एल्कोहल समूह का, ठीक? CH3 CH2 ठीक? फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CHO ठीक है? तो चलिए देखिए इसका हम लोग कैसे ऑपरेशन निकालेंगे। इधर से ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ठीक? कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, ठीक है?
5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? पेंट लिखेंगे। और CHO है, इसको इसे हम लोग क्या कहेंगे? नाल कहेंगे, ठीक है। अभी हम लिखवाए थे आप लोग को, जो यहाँ था ना क्रियात्मक समूह के बगल में अनुलग्न था, उसे हम लिखवाए थे आप लोग को। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे ना, पेंट प्लस नाल। तो हम लोग इसे क्या क्या कहेंगे? पेंटे नाल कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ही IPSC ने बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम IPSC खत्म करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, एथेनॉल के बारे में, ठीक है। एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है, अब एथेनॉल का सूत्र और एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है, अब आप इसके बारे में विचार करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे? इसका एक दूसरा नाम होता है इथेनॉल। इसे हम लोग, इसका सूत्र जो होता है ना, C2H5OH होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो एल्कोहल होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। क्या होता है? एथिल एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। और इसमें इसे हम क्या कहेंगे? जो बताएं अभी, एल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यह जो होता है ना, यह सुगंधित तेलों में पाया जाता है, ठीक है। ये कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट है। ये हमारा कौन सा है? दूसरा पॉइंट है। तथा यह शराब एवं फलों में फलों में भी पाया जाता है। किसमें किसमें? यह सुगंधित तेलों में पाया जाता है, और फिर यह शराब एवं फलों में भी पाया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पिरिट ऑफ वाइन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या है? जो एल्कोहल जो होता है ना, इसे हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन के भी रूप में जानते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया क्या, एल्कोहल के बारे में आप लोग, इतना तो बहुत ज़्यादा है जानने के। आप लोग जानिए मतलब एल्कोहल क्या होता है, और एल्कोहल में क्या-क्या पाया जाता है, ठीक है? और एल्कोहल के बारे में मतलब यह कहाँ-कहाँ, किस-किस चीज़ को प्रभावित करता है, ठीक है? तो ये देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्कोहल का जो निर्माण होता है उसे, ठीक है? हाँ, तो लड़के जब यहाँ चला तो
चलिए अब देखते हैं क्या दूसरा पॉइंट है। एल्कोहल का जो एथिल एल्कोहल है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक? एथिल एल्कोहल का निर्माण, ठीक? तो चलिए देखते हैं मतलब कैसे एथिल अल्कोहल हमें मतलब प्राप्त होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए जो देखिए सीड़ा मतलब सीड़ा जो होता है सीड़ा मतलब आप लोग केमिस्ट्री में जो सीड़ा मतलब मतलब गाँव में नहीं कहते हैं कि सीड़ा मतलब कहीं चीनी-उनी होता मतलब घर में रहता है ना तो वहाँ सीड़ा हो जाता है। तो उसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहें सीड़ा कहेंगे, क्या कहेंगे? सीड़ा, ठीक? और तो वैसे तो अगर देखा जाए तो देहाती लोग एल्कोहल को बनाने के लिए महुआ का उपयोग कर लेते हैं, ठीक? जो महुआ होता है नहीं, हम लोग के गाँव में, वो महुआ को वो लोग किसी तरह मतलब ऐसे भिगो करके उसके बाद उसे पता नहीं क्या-क्या डाल के ना महुआ का उपयोग करके वो लोग एल्कोहल या शराब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है? शीरा के किण्वन, ठीक? शीरा के किण्वन के प्रेग्नेंटेशन के द्वारा प्रेग्नेंटेशन क्या हो प्रेग्नेंटेशन प्रेग्नेंटेशन शीरा के किण्वन के प्रेग्नेंटेशन के द्वारा क्या होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। क्या होता है? शीरा के किण्वन के प्रेग्नेंटेशन के द्वारा हमारे क्या होता है एल्कोहल का निर्माण होता है और उसका और यह और यह गन्ने के रस से भी प्राप्त किया जाता है। इसका जो रिएक्शन है देख लीजिए आप लोग। जो इसका रिएक्शन है वो क्या-क्या है? पहले शर्करा रहेगा। क्या? शर्करा उसके बाद शीरा जो अभी बताए हैं हम आप लोग को। उसके बाद क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, ठीक? फिर उसके बाद क्या होता है? इथेनॉल बनता है। अल्कोहल बनाने के लिए इतनी प्रक्रिया ज़रूरी होती है, ठीक? कौन-कौन सा? शर्करा, उसके बाद शीरा, फिर ईस्ट, फिर इथेनॉल बनता है, ठीक है? तो चलिए देखिए, ये तो हो गया। अब इसके बारे में और हम लोग बातचीत करेंगे। देख लीजिए एक बार आप। इथेनॉल के भौतिक गुण क्या करेंगे? भौतिक गुण यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो देखिए, अब बात करते हैं क्या? इथेनॉल के भौतिक गुण। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं ना, तो इसी के नीचे आप लोग इंग्लिश में इसका मतलब हेडिंग लिख देंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम में आपसे खुश होकर आप लोग पूरा 100 में 100 मार्क मार्क दे देगा, ठीक है? जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिए। इथेनॉल बस अगर आप लोग के अगर अंदर लिखने की कला है ना, तो आप लोग कोई फ़ेल नहीं कर सकता, ठीक है? कैसे लिखेंगे देखिए, फिज़िकल
प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। ठीक, अब देखिए, अब इसमें देखिए पहला क्या है हमारा, पहला है यह रंगहीन, क्या होता है, यह रंगहीन होता है। फिर दूसरा देखिए, यह गंधहीन भी होता है, क्या होता है, यह गंधहीन होता है। रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है। और तीसरा क्या है, यह उदासीन भी होता है। जो हमारे गांव में जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, तो इसका उपयोग जब करते हैं, तो इन लोग को जैसे समाज में ना तो ऐसा लगता है, ना कभी ये लोग बोले हैं और ना ही ये लोग कभी मतलब किसी से बातचीत किए हैं, ठीक है? ये लोग मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं, अपने माँ-बहन से नहीं करेंगे। अगर किसी के घर, किसी के पड़ोसी के यहाँ चले जाएँगे, तो इतनी मतलब असभ्य तरीके से लोग मतलब इनका लैंग्वेज जो निकलता है ना, तो अपने घर अगर मतलब ये शब्द अगर इनके घर निकले, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जानते हैं ना कि हमारे घर मतलब हमारी माँ-बहन होती हैं और सबकी माँ-बहन नहीं होती हैं। जाएँगे उल्टा-सीधा गाली देते हैं, ठीक? जब ये लोग पी लेते हैं ना, जब ये लोग ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हम जब ड्रिंक करेंगे, तो जो हमारी जो थकान होती है ना, काम करने के बाद आते हैं, तो थकान होती है, तो सोचते हैं कि हम जब इसे पिएँगे, तो हमारी थकान क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, ठीक है? जब दूर हो जाएगी, तो वही ये लोग पी कर के बस अपने मन की शांति के लिए वही मतलब अपने मन की शांति के लिए वही पीते हैं ना। जब पीते हैं तो उनका जो एक होता है ना डोपामाइन हार्मोन होता है। क्या होता है? अ, डोपामाइन हार्मोन्स होता है, वो क्या होता है, वह रिलीज़ होता है, ठीक है? जब रिलीज़ होता है तो इन इन लोग को लगता है कि चलिए अब तो थकान हमारी दूर हो गई, अब जो हम हैं अब हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो यही पी कर के कहीं नाली में, कहीं कचड़े में वहीं जाके गिर जाएँगे और उसके बाद बस ऐसा लगता है कि बस अब बोलेंगे ऐसा कि जैसे लग रहा है जैसे राजा हैं वो, राजा की तरह व्यवहार करेंगे। और चलेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे जोड़ी बुखार आ गई हो, ठीक है? चलिए अब तो बात हो गया क्या इथेनॉल के भौतिक गुण और इसके बाद रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। रासायनिक गुण, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अ, पहले हम लोग इसको मतलब क्षार से क्रिया कर देते हैं क्या? क्षार से क्रिया, ठीक। जब हम इसे क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्षार यानी जिसके अंत में OH जुड़ा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। चलिए देखते हैं। जब जब क्षार धातु क्या? जब क्षार धातु को एथिल जब क्षार धातु को एथिल अल्कोहल क्या? जब क्षार धातु को एथिल अल्कोहल के साथ क्या करते हैं? क्रिया कराया जाता है। रिएक्शन क्रिया कराया जाता है, तो क्या-क्या बनता है देखिए। सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या? सोडियम
इथॉक्साइड, सोडियम क्या है? इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन चलिए देखते हैं। C2H5OH क्या है? बताए थे ना क्रिया, लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या OH जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, सोडियम है, धातु है ना, सोडियम एक धातु होता है, तो धातु यही है सोडियम। यह देखिए हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, C2H5 क्या है, C2H5ONA। जब हम लोग क्रिया कराएंगे क्या, C2H5 इसी के साथ ONA हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद EH2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब देखिए इसको बैलेंस करिए, क्या C2H5O ONA क्या होता है, C2H5ONA होता है, तो देखिए यहाँ 2 होगा, यहाँ 2, तो हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। तो चलिए क्यों बैलेंस किए हैं, देखिए यहाँ 2 हम इसलिए लगाए हैं, यहाँ जो कार्बन है इसमें 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इसका क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं। क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए, ये तो होगा क्या, जो क्षार के साथ किए हैं क्रिया हम किसका, एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ये देखिए जब एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है, तो क्या क्या बनता है, देखिए पहला क्या होता है, एथिल क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल, क्या होता है, जल प्राप्त होता है। क्या क्या होता है, जब हम लोग एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल बनकर तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए C2H5OH, क्योंकि हम आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार क्यों लिखा जा रहा है ना, तो इसी के बारे में बात ही हो रही है, तो और क्या लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग किसी सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। अब उसके बाद हम जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5 क्या, C2H5HSO4, ठीक। उसके बाद H2O, यही हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक। ये क्या है, जल है, ठीक। कैसे कैसे क्रिया कराएं देखिए
देखिए यस टू हम लोग बाहर किए हैं क्या? एक टू देखिए यहाँ टू यहाँ से हम लोग बाहर किए हैं और ओ यहाँ से किए हैं, कहाँ से? यहाँ से, ना? तो देखिए क्या बनेगा सी टू यहाँ हो गया, H5 भी हो गया, ठीक? उसके बाद हम लोग क्या-क्या बाहर किए थे? एक ओ यहाँ से बाहर किए थे और एक एच यहाँ 2 एच यहाँ से बाहर किए थे, ठीक है? तो जब C2H5 हो गया, ना? उसके बाद देखिए HSO4 ठीक? C2H5 तो यहाँ देखिए SO4 यहाँ से H हो गया, यहाँ SO4 हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ O है, यहाँ H2 है, तो O और फिर O प्लस H2 क्या हो जाएगा H2O ठीक? तो ये हो गया, देख लीजिए आप, इसे हम इरेज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या बात करेंगे, एथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? क्या? एथिल अल्कोहल का उपयोग, ठीक? यूज़ ऑफ एथिल अल्कोहल। पहला क्या है? इसका उपयोग शराब एवं मदिरा बनाने में किया जाता है, ठीक? दूसरा क्या है? इसका उपयोग जो मोटर होता है ना, मोटरसाइकिल या फिर जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक? तीसरा देख लीजिए, इसका उपयोग जो होता है ना, वो जीवों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक? चौथा, 1 मिनट रुक जाइए। इसका जो लिखने का तरीका है ना, वो बदल गया है, तो इसमें हम लोग क्या चुरा रहे हैं, गोंद, जिससे यह गाढ़ा चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, चौथा हमारा क्या है? इसका उपयोग पेंट पेंट होता है जो घरों में मतलब पेंट किया जाता है, पेंट आयोडीन क्या? पेंट आयोडीन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है? अब जो लास्ट है, फिफ्थ वाला, तो इसका उपयोग हम लोग इसे हम इसके बारे में पहले बातचीत कर चुके हैं। इसको हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी
कहते हैं। ठीक है? तो देख लीजिए, पहला क्या है, इसका उपयोग हम लोग शराब एवं मदिरा बनाने में किया किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो उपयोग है, मोटर एवं जहाज़ों के ईंधन के उपयोग में किया जाता है, ठीक? तीसरा जो है, जीवों की सुरक्षा एवं परिरक्षण के रूप में किया जाता है, ठीक? जो चौथा है इसका उपयोग पेंट, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। और जो पाँचवाँ है, इसका उपयोग हम स्पिरिट ऑफ वाइन के रूप में भी करते हैं, ठीक? ये हमारा जो लेक्चर था ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या किसके बारे में बात करेंगे? ये टॉपिक जो थी ये स्पिरिट ऑफ वाइन यानी मदिरा, शराब कुछ भी कहो, एथिल अल्कोहल भी कहो, इथेनॉल भी कहो, ये तो मेरा हमारा खत्म हो गया। अब कल हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एसिटिक किसके बारे में? एसिटिक अम्ल के बारे में, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब कल हम मुलाकात होती है। तो एसिटिक अम्ल के बारे में कल क्या करेंगे? बात करेंगे, क्या करेंगे? टुमारो, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।